नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। अभी जस्ट एक विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड विभाग के द्वारा। और ये जो भर्ती बोर्ड के द्वारा आपकी विज्ञप्ति जारी की गई है, आपको पता होना चाहिए कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड आपका 10 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। तो 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अभी जो आपकी विज्ञप्ति यानी एक नोटिस दी गई है, ये नोटिस दी गई है उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, या फिर जिनको गोला नहीं भरना आता है। वो गोला किस पेन से भरना चाहेंगे, क्या वो ब्लेड लगाकर ओएमआर सीट को छील सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, है ना, उनके दिमाग में चलती है। सर क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या हम लोग थूक लगा के उसको रगड़ के ओएमआर सीट को एसेस कर सकते हैं क्या, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उसी संबंध में एक नोटिस जारी की गई है। यहां पर साफ साफ देखेंगे तो आज लिखा है 7 फरवरी, अभी जस्ट जारी की गई है। तो यहां पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती हेतु डैश डैश। आपको यहां पे पहले सिलेबस दिया गया है और ये जो पेपर है वो आपका लिखित परीक्षा यानी कि ओएमआर बेस्ड आपका ये पेपर होने वाला है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है सामान्य ज्ञान, है ना, सामान्य ज्ञान, हिंदी, उसके बाद रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग, है ना, और मैथ। तो ये आपका 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है। और यहां पर निगेटिव मार्किंग कितनी है, अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो वैसे तो अगर 1 नंबर का होता तो आपकी 0.25 की होती, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया है, इसलिए अब ये निगेटिव मार्किंग होगी वो 0.5 की होगी। अब इसके बाद यहां पर दिया गया, देखो, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे। और अगर आपने, है ना, गलत उत्तर दे दिया तो गलत उत्तर देने के बाद आपका ये लिखा हुआ है 0.5 नेगेटिव मार्किंग यहां पर बताई गई है। अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर लिखा गया है ओएमआर उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए कैसा पेन यूज करना है, काला एवं नीला बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर आप क्या लिखा है, ओएमआर उत्तरक पत्रक भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। यहां पर ये दी गई है, इस प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक पाली अपने ओएमआर उत्तर पत्रक में भरना अंकित अनिवार्य है ना, अनिवार्य भी है, याद रखिएगा ये। अब देखिएगा परीक्षा केंद्र कोड क्या है, वो जब आप स्कूल जाएंगे, है ना, जिस पेपर में देने जाएंगे तो वहां पर वो लोग खुद ही बताते हैं, है ना। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार पूछ लीजिएगा। थोड़ा पहले चले जाइएगा पेपर देने, आराम से वहां पर बैठिएगा। वो लोग हालांकि बोर्ड पे लिख देते हैं कि हमारे परीक्षा केंद्र का कोड क्या है। आपका जो अनुक्रमांक होगा वो और शिद्दत से भरिएगा, वरना जितना भी पेपर आपने अच्छे से किया है ये अगर गलत हो गया, है ना, दिल लगाकर मन लगाकर इसको भरिएगा। यानी कि लेट में पहुंचे, जब लेट में पहुंचते जल्दी 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 भरते हैं, पता चला रोल नंबर ही गलत हो गया, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत हो गया, वो आपको बाद में आपसे सिग्नेचर कराने, आपका अंगूठा लगाने, आपका रेटिना टेस्ट कराने, ये सब लास्ट में आएंगे, है ना। तो उसको बहुत शिद्दत से दीजिएगा, उसको बहुत आराम से दीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। पता चला आपने आंखें टेढ़ी मेढ़ी कर ली, रेटिना नहीं मैच करवाया, आपका रेटिना जब मैच कराया गया तो आपने एसेस कर दिया, है ना। तो जो भी है ये सब गलती मत कीजिएगा। ये क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि अरे यार ये सब तो नहीं गलत होगा, उनसे बहुत ज्यादा गलत होता है ना। तो आप अगर पहले पहुंच जाएंगे, अगर एग्जाम सेंटर आप पर पहले पहुंच जाएंगे तो पहले पहुंचने के बाद आप ये सब गलती बहुत कम करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, काला नीला जो बॉल पॉइंट पेन होगा वो थोड़ा सा मोटी निब का लेके जाइएगा, थोड़ा सा मोटा निब वाला, है, लिंक स्टार लाइन वो 3-3 रुपए वाले जो आते हैं वो मत कीजिएगा, पतला पतला, वरना फिर घुमाने बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा घुमाइएगा 3-4 बार में गोला भर जाए, है ना। और पूरा भरिएगा, आधा मत भरिएगा। पाली देखिएगा, पाली जो भी पाली में आपका पेपर है, पहली द्वितीय अनुक्रमांक जो होगा, प्रश्न पुस्तिका, आपकी बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, है ना, इसको क्वेश्चन बुकलेट नंबर बहुत होशियारी से भरिएगा, ठीक है ना। आप यहां पे कह रहा है कि आपने क्या कर दिया, जब तक आप पूरा गोला नहीं भरेंगे तब तक सही माना नहीं जाएगा, है ना। आपने ऐसे भर दिया गलत हो जाएगा, ये कर दिया आपने बी में ऐसे लाइन बता दिया, या आधा गल दिया, या फिर आपने 2 गोले भर दिए, तो ये सब गलत माने जाएंगे। और अगर आपने 2 बार गोले भर दिए हैं धोखे से तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन बार बार ये गलती मत कीजिएगा। 2-3 बार अगर गलती कर देंगे तो फिर आपकी ओएमआर भी कैंसिल हो सकती है। याद रखिएगा, एक बार अगर आपने गलती से कर दिया है तो कोई बात नहीं, ओएमआर चेक हो जाती है, लेकिन बार बार कर देंगे तो फिर आपकी ओएमआर छोड़ देगा वो, ठीक है ना। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, जो प्रश्न होंगे हिंदी के जो प्रश्न होंगे वो तो हिंदी में होंगे, हिंदी के अलावा अगर कोई प्रश्न होंगे तो वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। और अगर कोई त्रुटि होती है, यदि कोई प्रश्न गलत होता है तो आप, अगर कोई प्रिंटिंग गलत होती है हिंदी की, है ना, तो आप अंग्रेजी में भी उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है अगर कोई त्रुटि होती है, कोई संशय या भ्रम होता है तो इसमें अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा, मान्य होगा, हिंदी रूपांतरण मान्य नहीं होगा हिंदी के अलावा, है ना। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही मेन बात है, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही मेन बात है। सभी विद्यार्थियों का मैसेज आने लगा है कि सर इस बार आपने यूपी पुलिस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट या गेस्ट पेपर नहीं कराया। मैं वक्त देख रहा था कि कौन सा टाइम अब आने वाला है जो मैं करवाऊं, इसके लिए अब मैं आपको बताने जा रहा था। आज मैं बताने ही वाला था वैसे, लेकिन ये नोटिस भी आ गया। ये देखिए आपके लिए मैंने लगा दिया है एसएसजी गुरुकुल में, आप कल से स्टार्ट हो रहा है गेस्ट पेपर। तो लगातार 10 दिन 10 गेस्ट पेपर चलेगा, लेकिन संडे को 2 गेस्ट पेपर चलेंगे। लगातार 10 दिन 10 गेस्ट पेपर चलेंगे, लेकिन संडे को 2 गेस्ट पेपर या संडे को 2 मैराथन आपकी चलेंगी। ये गेस्ट पेपर है ना, बहुत शिद्दत से, बहुत उम्मीद लगा के इसको तैयार किया गया है ना। और ये जो 10 गेस्ट पेपर हम आपको करवाने वाले हैं, मतलब ये 10 गेस्ट पेपर का मतलब ये है कि जो 1500 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, ये 1500 क्वेश्चन बहुत शिद्दत से कीजिएगा। मैथ में बस डिजिट चेंज हो जाएगी, मैथ में डिजिट चेंज हो जाएगी, रीजनिंग में डिजिट चेंज हो जाएगी, लेकिन जीएस और हिंदी में डिजिट क्या उसी के पैटर्न पर या वही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कल ज्यादा मात्रा में जुड़ना है कल से, है ना, और शेयर भी कर देना है लोगों को। वैसे तो मैंने बता दिया है 9 बजे डेली होगी, अब लगातार, है ना, 16 तारीख तक आपकी 9 बजे तक मैराथन चलेगी, है ना, 9 बजे सुबह मैराथन चलेगी। तो बस ये आपको बताना था। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कल सुबह 9 बजे हाजिर हो जाइएगा। मैं नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मैं एप्लीकेशन और उन सब पे नोटिफिकेशन नहीं भेजूंगा। आपका करियर है, आपको जुड़ना है। अभी सो जाइए, सुबह जग जाइएगा और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, है ना, रट लीजिएगा प्रश्न, बच्चों बता रहा हूं रट लीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, सब खैर।